वहाँ कुछ ऐसा हुआ जिसने दर्जाए हरारत 800 से 1100 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान पैदा किया। क्या ये शहाब साकिब है? क्या ये किसी वजह से आहिस्ता आहिस्ता उतरा? ये इल्म और फजल का एक स्टेशन बन गया है। सफर, क्या ये पहाड़ बैरूनी खला से है? सदगुरु, देखिए, अगर आप इस पूरे सीट अप यानी इसके अर्द गिर्द जोग्राफियाई अर्जियाती सीट अप पर नजर डालें तो आपको कमियत का एक मजमुआ कहा जाता है जो कंक्रीट की तरह है, जिसमें तमाम कंकरियां पिघली हुई जमीन में ढली हुई है। चुनांचे वहाँ कुछ ऐसा हुआ जिसने 800 से 1100 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान दर्जा हरारत पैदा किया, जिससे मिट्टी तो पिघल गई लेकिन चट्टानें पिघल नहीं गई। अगर आतिश फिशा होता है तो चट्टानें पिघल जाती हैं, क्योंकि दर्जा हरारत 3000 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाता है। अगर कोई शहाब साकिब उतरता है तो दर्जा हरारत 4000 से 6000 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है, लिहाजा सब कुछ पिघल जाता है। ये वो दो मुज़ाहिर हैं जो हम जानते हैं जो आमतौर पर इस तरह का दर्जा हरारत पैदा करते हैं, या अगर टेक्टोनिक प्लेटें हरकत करती हैं, जो इस इलाके में यकीनी तौर पर हुआ है। अगर ऐसा होता है तो रगड़ की वजह से दर्जा हरारत भी बढ़ सकता है और चीज़ें पिघल सकती हैं। मेरे पास वाकई काफ़ी साइंसी मालूमात नहीं है कि दर्जा हरारत किस किस्म का होता है। कुछ रूसी साइंसदानों का कहना है कि इस तरह के टेक्टोनिक टकराव से इस किस्म का 800 से 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पैदा हो सकता है और मिट्टी और तमाम चीज़ें पिघल सकती है। ये मुमकिन है। ये सबसे ज्यादा समझदार साइंसी वजाहत की तरह लगता है जो कोई दे सकता है। लिहाजा मिट्टी पिघल गई और चट्टान पिघल नहीं पाई। यही वजह है कि आप इन तमाम पहाड़ों को कंक्रीट की तरह खड़े देखते हैं, जिन पर हर जगह कंकरियां चिपकी हुई है। जब आप पैदल चल रहे होते हैं तो आसपास के तमाम पहाड़ कंक्रीट के पहाड़ों की तरह होते हैं। आप कंकरियां और पिघली हुई मिट्टी देख सकते हैं, लेकिन कैलाश अकेले स्टील की तरह खड़ा है, काले फौलाद की तरह वो वहाँ खड़ा है। और पिछली बार हमने पहाड़ से कुछ चट्टानें हासिल करने के लिए लोगों को मरकज तक भेजा था, और वो हमारे साथ हैं। हम इसे तवानाई के लिहाज से देखते हैं। ये बड़े पैमाने पर गूंज रहा है, लेकिन हम उसकी अर्जियाती साख्त को नहीं जानते। क्या ये एक शहाब साकिब है या ये जमीन से ही हुआ है, हम ये बिल्कुल नहीं जानते। जोग्राफियाई तौर पर वो कहते हैं कि ये एक यकीनी इजाफा है। ये इजाफा क्यों हुआ, ये सब कुछ, मुझे इसकी कोई मंतकी वजाहत नहीं मिली। एक चोटी इस तरह क्यों बुलंद होगी, मैं वाकई नहीं जानता। अगर ये टेक्टोनिक हरकत की वजह से है तो ये एक किस्म का होना चाहिए था, जैसा कि आपको हिंदुस्तानी हिमालय मिलता है। ये एक किस्म का है, इसकी चोटियां हैं, लेकिन ये एक किस्म की है। यहाँ ये मुख्तलिफ लगता है। एक अर्जियाती वजाहत हो सकती है, मैं नहीं जानता। लेकिन अब देख सकते हैं, अर्जियाती तौर पर यह मुकम्मल तौर पर एक मुख्तलिफ साख्त का है। तो आप मजूजाती वाक़यात को इसमें पढ़ने की कोशिश कर सकते हैं, या अगर ऐसा कुछ नहीं है तो यह सिर्फ एक कुदरती ज़मीन की तश्कील है जो हुई है, और किसी तरह इस चोटी में ज़्यादा सदाकत थी। जाहिर है कि इसमें चट्टान की वजह से मौजूद है, इसलिए शिव और दीगर योगियों ने इस जगह का इंतखाब किया क्योंकि एक अच्छी जगह थी। यह सबसे ज़्यादा समझदार वजाहत हो सकती है, या कुछ और पागलपन हो सकता है, क्योंकि बगल में एक पागल झील है। लिहाजा इसकी तैयारी में कुछ मुमकिना पागलपन हो सकता है, आइए महज एक कुदरती अर्जियाती वाक़या हो सकता है। दोनों मुमकिन हैं। हमें उसके साइंसी जायजे की ज़रूरत है जो हमें अभी तक नहीं मिला है। कहानी के लिहाज से शिव हमेशा कैलाश की चोटी पर बैठा रहता है और पार्वती इसकी गोद में, इसकी बाईं गोद में बैठी होती है। ये सब कुछ है। आपको ये समझने की ज़रूरत है, ये एक ऐसी कहानी है जो जिंदगी की एक खास जिहत बयान करने की कोशिश कर रही है। ये कोई जिस्मानी चीज नहीं है कि वहाँ एक मर्द बैठा है और एक औरत इसकी गोद में बैठी है, ये बात नहीं है। जिंदगी कैसे बनती है, कहानी इसी तरह है। जिंदगी की साइंस एक कहानी की शक्ल में जाहिर होती है, जिंदगी का जदलियती इजहार। लिहाजा वो इस चोटी पर लगातार बैठे रहते हैं जब तक कि वो अपने असल कैलाश के पास न जाएं। कभी कभी वो चला जाता है, तभी वो गायब होता है, वरना वो हमेशा वहीं बैठा रहता है। लिहाजा कैलाश उनका असल ठिकाना है। ये उनका कैलाश का दौरा है। इसके बहुत से पहलू हैं।
हम अब से वादा करते रहे हैं कि हम इस मवाद की नौयत मालूम करेंगे, ये किया है, और मैंने डिट्राइट मुराकबा करने वालों में से एक के साथ कुछ टुकड़े भेजे। उन्हें पता लगाना चाहिए और नहीं मालूम, मुझे लगता है कि वो उन पत्थरों को अपने घर में रख रहे होंगे और उसकी पूजा कर रहे होंगे या कुछ और। उन्हें अच्छे पत्थर मिले हैं और वो उसे अपने मज़ार में रख रहे होंगे। मुझे नहीं मालूम कि क्या हुआ, लेकिन मुझे कोई इत्तला नहीं मिली है। किसी और ने कहा कि एरिज़ोना में एक और जगह है और वो इसे वहाँ भेजने जा रहे हैं, और उन्होंने मुझसे कुछ और टुकड़े लिए और मुझे नहीं मालूम कि वो कहाँ गए। लिहाजा इसके अलावा हमारे लिए पहाड़ की अहमियत इसकी फितरत नहीं बल्कि ये है कि ये कैसे हुआ। ताहम ये हुआ है। क्या ये एक शहाब साकिब है? क्या ये किसी वजह से आहिस्ता आहिस्ता उतरा? और इस तरह की तमाम चीज़ें। हो सकता है कि यह सिर्फ एक कुदरती वाक़या हो, लेकिन हमारे लिए इस वक्त अहमियत यह है कि ये किस चीज़ के लिए एक स्टेशन बन गया है। ये इल्म और फजल का एक स्टेशन बन गया है। ये सब हमारे लिए अहम है।